साफ नियत और संपूर्ण विकास, लेशी सिंह का है यही प्रयास। सड़कों का निर्माण, जिन भवनों की जरूरत होती है वैसे भवनों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर किया गया। अब इसका विस्तार तो हम लोगों ने कोने कोने तक किया है और हम लोगों का लक्ष्य है कि हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ेंगे। अब लक्ष्य के प्राप्ति के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं। जो टोले संपर्क से वंचित हैं उसका अध्ययन किया गया पूरे बिहार में और उन सभी टोलों को चिन्हित करके उनको भी पक्की सड़क से जोड़ने का निर्णय लिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 सालों में गांव को सर्वसंपन्न बना दिया। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है जनप्रतिनिधियों का। वही जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुने जाने के बाद पहुंचते हैं सदन तक। उन जनप्रतिनिधियों में शामिल धमदाहा विधानसभा क्षेत्र की जदयू विधायक लेशी सिंह ने गांवों के विकास के लिए जो कार्यों को कर दिखाया है वो काफी सराहनीय है। मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और हमारे यहाँ जिस तरह से पूर्वज विकास की काम नहीं थी, हम लोग बहुत लाचार बेबस थे। विधायक लेशी सिंह जब इस धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में आए तो हमें बहुत बड़ी खुशी हुई कि उनके विकास का काम जो भी हुआ आज हम लोग बहुत खुश हैं। और जहाँ तक रही बात शौचालय वाली की, जो कि हमारे यहाँ के महिला बच्चियाँ पुरुष सब बाहर जाते थे, बाहर में ही शौचालय करते थे, जिसके चलते डर लगा रहता था। आज उनके जरिया यहाँ शौचालय भी हुआ और अभी हम लोग शौचालय में बहुत आराम सुकून के साथ सभी बाल बच्चे परिवार के साथ अपना शौचालय में और हम माननीय लेशी सिंह विधायक जी के बहुत बड़ा शुक्रगुजार कर रहा हूं और धन्यवाद देता हूं कि आने वाले समय में हमें ऐसा ही कर्मठ, ऐसा ही योग्य नेता हमें चाहिए। उन्होंने धमदाहा की रहुआ पंचायत के सभी गांवों तक बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया। जाति और धर्म से ऊपर उठकर लेशी सिंह ने रहुआ के युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश की। साथ ही सामाजिक आयोजनों और पंचायत लगाने के लिए व्यवस्था भी की। पहले जब रोड नहीं थी तो यहाँ से जो बच्चियाँ स्कूल जाती थी या फिर डिलीवरी का केस हो जाता था तो खटिया पे उठा के या फिर किसी तरह मतलब लेके जाया जाता था। ऐसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कभी कभी रास्ते में ही प्रसव पीड़ा हो जाता था या लड़कियों के साथ या बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हो जाता था। कि रोड बनने के बाद यहाँ से गाड़ी आती जाती है और यहाँ से जो साइकिल जो मिली है सरकार के तहत उसके द्वारा आसान से लड़कियाँ स्कूल जा पा रही है और डिलीवरी केस भी अच्छा से यहाँ पर एम्बुलेंस हुआ या ऑटो रिक्शा हुआ, ये सब आसान से आ जाता है। और शिक्षा हो या जरूरी व्यवस्था, धमदाहा के घर घर में हो सुविधा। मध्य विद्यालय कल्याणपुर से आदिवासी टोला चरकटिया तक पथ निर्माण कार्य। चकला मुसहरी से कल्याणपुर पश्चिम टोला होते हुए मजरा सीबा तक पथ निर्माण कार्य। जोतल खाय से पंचायत भवन रहुआ होते हुए बोचाही, कानी, मजरा तक पथ निर्माण। सतकोदरिया सीमा से रहुआ यादव टोला होते हुए कल्याणपुर तक पथ निर्माण। जोतल खाय से बैठा टोल होते हुए कंगेली सीमा तक पथ निर्माण। सतकोदरिया से मदरसा टोला होते हुए पथ निर्माण। चकला रहुआ से जोत लखाए तक पथ निर्माण। पोखरिया टोला में बिल्लू के घर से मस्जिद तक पीसीसी कार्य। रहुआ रामचंद्र मिश्र के घर से विष्णुदेव मंडल के घर तक पीसीसी कार्य। रहुआ में हाई स्कूल की स्वीकृति दिलवाने का कार्य। रहुआ कल्याणपुर बेसिक स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने का कार्य। हम लोगों का ये जो रहुआ पंचायत है बहुत दिनों से पिछड़ा हुआ था। जब से विधायक लेशी सिंह हुए तब से ही पंचायत पर पूरा ध्यान दिए, जो कि आज
शिक्षा की ओर सबसे पहला तो शिक्षा पर दिए, रोड बिजली हर चीज़ पर ध्यान देते गए। जो चूँकि यहाँ का रहुआ का जितना भी हम लोग आज जनता हैं उनके प्रति यह चीज़ देखते हुए बड़ा खुश है कि आज बरसों से स्कूल का जो कि मिडिल स्कूल यहाँ था और इंटर का बच्चा जो पढ़ लिख करके यहाँ से निकलते थे वो बड़ा कष्ट होता था, कहीं जाने आने में 6 किलोमीटर दूर तो इधर 7 किलोमीटर दूर स्कूल पढ़ते थे। इस कारण से ऐसा हुआ कि विधायक जी यहाँ के बारे में सोच करके जो आज ये इंटरमीडिएट स्कूल जो कि यहाँ दिए, आज जो कि यहाँ के बच्चों को ऐसा हो रहा है जो इसमें शिक्षा ग्रहण करके आज आगे बढ़ रहा है। और विशेष तो पंचायत का स्तर जो अभी जो था पहले आज उनसे अच्छा है। यहाँ का बच्चियों का जो कि अभी जो दिल खुश है कि विधायक जी यहाँ स्कूल निर्माण कर दिए और आगे हम लोगों का सुविधा हो रहा है, पढ़ाई लिखाई और आगे कोई तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है, दूर दराज नहीं जाना पड़ता है। आज यहाँ हम शिक्षा ग्रहण करके घर में खुद अपना आगे बढ़ने का काम करते हैं। रहुआ मंदिर टोला में मिलती होते हुए कामत टोला तक पथ निर्माण कार्य, दुर्गा स्थान से पंझाली तक पक्कीकरण का कार्य, कोट रहुआ आंगनबाड़ी केंद्र से नसीर के घर होते हुए गोवासी सीमा तक पथ निर्माण, जोत लखाए मेदी पोद्दार के घर से अमृता सड़क होते हुए चकला तक पथ निर्माण, चकला मुसहरी से कल्याणपुर जाने वाले पथ का निर्माण करवाया, सतकोदरिया से रहुआ मिल्की टोल होते हुए चकै तक पथ निर्माण, सतकोदरिया चौक से पश्चिम संजय पोद्दार के घर से मदरसा टोला मुसहरी होते हुए मोगलानी तक पथ निर्माण कार्य, रहुआ गोठ जाने वाले पथ का निर्माण, चूनापुर से वाया चकला होते मजरा चौक तक जाने वाले पथ का जीर्णोद्धार हुआ, सतकोदरिया से वाया रहुआ मेहता टोला चपै जाने वाले पथ, नेक इरादा संपूर्ण विकास से होगा उत्थान, धमदाहा में अब सभी को मिलेगा सम्मान। अपने क्षेत्र में सभी विकास कार्यों को लेशी सिंह ने प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री विकास योजना एवं विधायक निधि कोष से पूरा कराया। इससे अलग क्षेत्र की जन समस्याओं को सुनकर उसका निवारण करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। रहुआ पंचायत के ग्रामीणों का कहना है कि धमदाहा विधायक लेशी सिंह की बदौलत ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गंगा बही है। सर, मेरा नाम पवन ऋषि, पंचायत रहुआ के निवासी हूँ। आज हम देख रहे हैं कि मैडम जी का ये बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें कि हम लोगों का बहुत तकलीफें दूर हो गई। गली गली रोड है, गली गली सड़क बना दिया है। आज हम लोग का आने जाने में बहुत सुविधा है। एक समय था कि घर से बाहर निकलने में भी दिक्कत होता था, दुकान जाने के लिए सोचना पड़ता था, पैर में इतना थालो लगता था कि पकवा से गल जाता था पैर। आज हम लोग आधी रात को चाहेंगे तो पूर्णिया जाके अपना पेशेंट को दिखा सकते हैं। आज का स्थिति ऐसा है कि हम लोग कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, जब चाहें तब जा सकते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का देन है, हमारी विधायिका जी का देन है कि आज हम लोग बहुत खुशहाल हैं सर। रास्ता के माध्यम में कोई दिक्कत नहीं है। एक कच्ची को सड़क में बना दिया है, पक्की में बना दिया, बदल दिया है। जहाँ तक कि घर की गली तक पक्की बना दिया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैडम जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धमदाहा को है पूर्ण विकसित बनाना, रहुआ में एक एक सुविधाओं को पहुंचाना। अब आपके किसान के खेत में यदि कोई दिन भर मजदूरी करे और शाम में उनको मजदूरी दीजिएगा ना, मजदूर को यदि मजदूरी नहीं दीजिएगा तो उनका मन छोटा होगा। यदि दूसरा आप मजदूर रखिएगा तो कहेगा ये मालिक के यहाँ काम करते हैं, मजदूरी ये नहीं देता है, तो दूसरा मजदूर भी आपके यहाँ काम नहीं करेगा। तो हम लोगों ने आपका विकास किया है, काम किया है, ईमानदारी से किए हैं, बिना भेदभाव का किए हैं। लेकिन
अब मजदूरी दे, काम के बदले मजदूरी देने का वक्त आ गया है। तब मजदूरी दीजिएगा ना काम के बदले। अब आने वाले वक्त में मजदूरी का मतलब है चुनाव में एकजुट होके सबको पक्ष में वोट डालना और डलवाना, यही मजदूरी होगा मेरे लिए। फिर 5 वर्ष तो हम लोग काम करते ही रहेंगे, आपका सेवा करते ही रहेंगे। तो अब दीदी लोग से कहेंगे कि दीदी लोग देख रहे हैं हम लोग सरकार आपके लिए काम कर रहे हैं, तो अभी हम महिला विधायक हैं तब ना इतना दीदी लोग चाची लोग आ गई कि चलिए लेसी सिंह है, महिला है, घर की है, तो हम भी जाके मिल के बात कर सकते हैं। अब कोई पुरुष रहता तो उधरे से आप देख के चले जाते। तब महिला दीदी लोग को भी ध्यान देना है कि चुनाव में तो कोई पुरुष लोग घर में इधर उधर की बात करेगा कि इसको उसको देना है, गड़बड़ करेगा, तो महिला लोग जो है मर्द लोग का चूल्हा चौकी बंद कर देना कि भाई आप जाइए, जिनका कर रहे हैं वही खाना भोजन देगा। तो ये दीदी लोग को सचेत रहना कि हमारी दीदी जो है महिला है, तो महिला प्रतिनिधि है तब न मिल लेते हैं, 2 बात कह देते हैं, आंचल पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ के कहते हैं। पुरुष लोग से कह सकिएगा? कभी देखे हैं? आपसे बातों नहीं करेगा, अच्छा महिला है छोड़िए इधर करके चले जाए। तो दीदी लोग को भी, भाई लोग तो करेंगे, दीदी लोग को भी ध्यान देना। तो बहुत सारी बातें हुई, इन्हीं बातों के साथ आप सब लोग इस विकास की बेला में एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए, इस विकास का गवाही बने, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।